First of all, congratulations and welcome to Earshot Bollywood New Stars. I just want to ask you, the first thing that I want to ask you, how is the feeling? Feeling Raghav. is The actors would be able to tell you better. They are in the forefront of all the appreciation and the compliments and also the negative comments, as a matter of fact. So, Alam, Mayur, you guys can take this. अरे सर आपको बल्कि ज्यादा मजा आ रहा होगा। मुझे तो लगता है कि वो एक अदा होती है ना कि भाई दे दिया किसी को और सोचा भी नहीं और उसके बारे में सोचा, मतलब समझ रहे हैं ना कि ही हैज क्रिएटेड दैट। तो वो मैंने आपका एक फोटो भी देखा उसमें आप पोस्टर्स की तरफ देख रहे हैं, बड़ा ही कमाल का। और हम तो क्या ही बताएं, मेरे लिए तो पैसा या फेम या कुछ भी मैटर नहीं करता है। मेरे माँ बाप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आपकी फोटो आई है और आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, तो बस वहीं पर ही दिन बन गया। So beautifully said, Alam. Mayur, how's the feeling for you? Same, almost same, because a lot of people are calling me, a lot of people are messaging me, mailing me. I'm not used to all this. फिर ये जब जो कोटा फैक्ट्री आता है मेरे पास ऐसे अटेंशन लग जाता है कि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ सारे अटेंशन। बट हाँ, अभी जैसे मेरे घर वालों से बात हो रही थी तो अभी ये पता नहीं था आज तक। तो मेरी माँ ने बोला कि उस सड़क से मैं जब जाती तो मेरा सपना था कि मैं तुझे एक बार पोस्टर पे देखूं, एंड शी कॉल्ड मी। तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी। आज तक मेरी माँ ने मुझसे ऐसे कभी बोला नहीं है, लाइक कि या लाइक यू मेड मी हैप्पी काइंड ऑफ स्टफ, नो, लाइक नॉट सो डायरेक्टली। आई एम श्योर शी लव्स मी, बट डायरेक्टली बोलने में एक वो जो ऑकवर्डनेस होती है वो आज कहीं पे भी नहीं थी माँ के पास। तो लाइक शी वाज लाइक ऐसे बोल रही थी वो बस। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है आपको, आपके बहुत सारे मेरे को 10-12 साल बाद मेरे जो दोस्त थे जो जिनसे कांटेक्ट मेरा लूज हो गया था, वो सारे लोग मुझसे मिलने आए बिकॉज दे सॉ मी एंड यू नो दे वर लाइक ओके, अरे मयूर ये क्या हो गया, और तो वही हो रहा है। 3-4 दिन से पार्टी हो रही है, दोस्त आ रहे हैं, लोगों का सिलसिला चल रहा है, मिल रहे हैं लोग, मजा आ रहा है। Full on मस्ती हो रही है, full on praises मिल रहे हैं and the अरे feeling is भाई good. फुल ऑन 24 सितंबर 2021 से मयूर मोरे के घर पे पार्टी रुकी नहीं है। That's so nice. That's so nice. Crazy, bro. I watched both the season and I loved it. Like I just loved it. मैंने पहले भी देखा था season 1, but मैंने फिर से just to get that feel, continuation पूरा देख. So it was so good. Raghav, my question to you is, season 1 ने तो already धमाल किया था, but कितना pressure था जब आप लोग season 2 shoot कर रहे थे? Because पहले जैसा नहीं रखना है, एंड सीजन 2 को थोड़ी सी क्रिटिक भी मिले हैं, पीपल हैव सेड कि कुछ चीजें मतलब बहुत ही या तो खिंच गई है या रोमांटिसाइज कर दिया गया है। तो आपका इस पे क्या कहना है? तो सीजन 1 का प्रेशर तो वैसा इंडिविजुअली था, बट दिखाना नहीं था और लिया भी नहीं ज्यादा प्रेशर वैसे। मतलब सीजन 1 कैसे बना था कि कन्विक्शन से बना था लिटरली। तो वही वो I was drawing from that well again, so I did not give in to the pressure. So और just writing wise हम लोग ने सोचा था कि वही नहीं करते जो ऑलरेडी देखा हुआ है सीजन 1 में। तो ऑडियंस का भी कभी कभी डाइसी होता है, if you give them exactly what they expected in a season 2, then they are disappointed. Right. But if you give them something different, a progression or a slightly change or a natural organic way of telling the story, then they get disappointed कि अरे it's not how we expected it to be. Absolutely. So it's and when you go on such a large platform, I don't think you can keep everyone happy. So I'm very happy with the fact that the audience is loving it. Of course there will be some criticism, and criticism is a part of life, and we have to take the best things out of it and grow. So Right. that's what we will be doing in our season 3 and the next Oh, everything wow. that we do. Oh wow, that means that season 3 is there. Like that's amazing. That, I mean, yes, I hope there is a season 3, because we know that we know from the very beginning 4-5 में क्या होने वाला है. but सुनीत भी तैयारी। Yes, Mayur, go ahead. No, I'm saying just announce 6-7 also. If you're you guys will look too old by then.
बेसिकली जो क्रिटिसिज्म आपने बताया कि कहीं पर लोगों को लग रहा है कि स्लो है या रोमांटिज्म ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वो जो शो है, मैंने खुद भी देखा, किसी ने मुझे ये बात, शायद मैंने कहीं सुनी ये बात कि किसी ने ऐसी बात बोली है, तो मैंने जब खुद देखा तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत लॉजिकल है। वो एक, अगर कहीं पर वो स्ट्रेच है तो वो उस एक पटाखे से पहले का स्ट्रेच है जो आपको पटाखे में ज्यादा इंटरेस्ट दिलाता है, नाइस। उस एक पर्टिकुलर सीन में ज्यादा इंटरेस्ट दिलाता है आपको, इसलिए वो उतना सा, मतलब बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लॉजिकल चीज है वो। और अगर किसी को ऐसा लगा है कि हमारे शो में मतलब थोड़ा सा रोमांटिसिज्म ज्यादा हो गया है या ये, तो चीजें मतलब ये यहीं पर ही नहीं समझ रही है, ये अगले सीजन में भी जा रही है, समझ रहे हो आप? तो राइट। मुझे जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ, मुझे पर्सनली या फिर मेरे सर्कल में या मेरे कलीग्स में या मेरे छोटे भाई ने देख के जो मुझसे कहा, जो खुद एक जेई की तैयारी कर रहा है, शायद ओह। वो क्रिटिक्स शायद कंटेंट देखते रहते होंगे लेकिन वो पर्सनली उस लाइफ को नहीं जी रहे होंगे, तो मेरे छोटे भाई के मुंह से ये बोलना कि भाई बहुत रिलेटेबल है, मजा आ गया, मेरे लिए वही सक्सेस, दैट्स मेरे लिए वही मैटर करता। so nice, so nice, so well said, Alam, actually. यस यस। मयूर, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि हमने सीजन 1 में देखा था कि आप स्टूडेंट की तरह इनरोल करते हैं, आप थोड़े से नर्वस हैं, बहुत कंफ्यूज है, बट सीजन 2 में हमने आपको देखा कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर हेल्पिंग, यू आर बीइंग दैट पर्सन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दूसरों को इंस्पायर कर रहा है। सो what kind of transformation you felt from season 1 to season 2 while playing the character of Vaibhav? Not much, I would say, because वो सारी चीजें वैभव में ऑलरेडी हमने सीजन 1 में उनको देखा है, बट बहुत उसकी मात्रा बहुत कम है सीजन 1 में। बट वही सीजन 2 में उसका प्रोग्रेशन बढ़ता है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ही वांटेड टू स्टडी इन महेश्वरी, पर वो नहीं हुआ। देन ही कम्स टू प्रोडिजी, प्रोडिजी में अचीव कर लेता है वेयर ही कैन गो टू महेश्वरी। तो एक अपने आप में वो थोड़ा कॉन्फिडेंस है, बट कॉन्फिडेंस के साथ डर भी है, डर के साथ हिचक भी है। उसके उसके पास कॉन्फिडेंस है, बट जो कॉन्फिडेंस उसको मिलता था, जिन दोस्तों से उसको कॉन्फिडेंस मिलता था, वो दोस्त नहीं है उसके पास। सो ही हैव टू वो उसको वापस जाना पड़ेगा महेश्वरी, फिर एक दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर दोस्त बनाने पड़ेंगे। तो वो वाली सारी चीजें, तो वो बहुत, जैसे वैभव सीजन 1 में भी था कि बहुत कंफ्यूज है, तो Mm-hmm. सीजन में भी कंफ्यूजन है। पर हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है ऑब्वियसली, थोड़ा और समझदार हो गया है चीजें कैसे हैंडल करनी है, क्योंकि वो खुद भी उन चीजों से जा चुका है। तो जितनी चीजों से वो जा चुका है, वो वहां पे कॉन्फिडेंट है, और जितनी चीजें उसके लिए नहीं है, वो बहुत नर्वस है, डरा हुआ है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने कोशिश की है, और बस सीजन 2 में हमने उस चीज को थोड़ा और बढ़ाया है और बेहतर तरीके से और दिखाने की कोशिश की। Oh wow, very well said again, Mayur, कि वो अपने फ्रेंड्स को लूज कर रहा है, so he's a little bit nervous at the same time. Very well said. राघव, ये एक क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हमने सीजन 1 को एंड करता हुआ देखा था कलर में, तो सबके दिमाग में था शायद सीजन 2 में हम अगेन वो कलर पिक्चर देखेंगे, बट देन वो जो ट्रांजिशन है, आप वापस उसको ब्लैक एंड व्हाइट थीम में ले जाते हैं। Why that? And उसका आइडिया कहाँ से आया? Why have you kept it in that way? Ria, when now after so many 3 years of the show, the reason I started doing black and white for this show loses its meaning the moment I pinpoint and put a write it down and show it to the audience. It limits the power of art. Right. I want people's interpretations on why it is black and white, and that is the beauty of things we create as directors, as writers, that people have their own understanding and they have discussions and find something new every time you talk about it. I mean, that's the point of art, and Right. I'm looking at it as art, something that remains timeless even long after I've gone. So it's not just entertainment, it is a piece of someone's life. And it is, if you really think about it, it's so many people coming together, putting in those number of hours, those number of days, and it is time. If you really think about it, it is time Right. captured
and edited and Yeah. yet shown to people. So it's black Absolutely. and white will begin to lose its meaning if I start talking about it. So, Right. but it had become the theme of the show. It had become the soul of the show. It is that X factor which separated it from every other young adult show or Right. series on the internet, on the OT space, and I think all over the world also. I think with Netflix coming on board now, Right. I think this could easily be the world's first black and white series. Right. Absolutely. So that means that since you yourself said right now that you are gonna continue with this black and white series, so that means season 3, maybe 4, 5, 6. We are gonna see it in black and white only. But the transitions will, it will excite us because the Mhm. transition was absolutely amazing. It was when you read the script, we always knew that I knew where the points were. And Right. after season 1, we knew, should we transition here, or should we, or how do we end the season with? Do we want to keep it black and white? Do you want to? There was a discussion कि जब पार्टी हो रही है एंड में जीतू भैया मोटिवेट कर रहे हैं सबको, तो क्या हम वहां पे कलर जा सकते हैं? Hmm. एंड देन जब न्यूज आती है News एंड up. में, तो डू यू, सो it became a choice then. Right. For season 1, it was imperative, it was mandatory. So from there, we have to draw pick up that same Right. tool and use it in season 2. Very nice. Very nice. But Raghav, tell me one thing. Keeping a show like this, you have to keep it entertaining also, but then there is a strong message in both the season. How difficult it becomes, to deliver that to the audience. I think it is difficult. Striking that balance, finding that sweet spot between the two is difficult. And I think as a director, I'm going to spend the rest of my life trying to find that balance. I don't think I can ever say कि हाँ अब मेरे को पता है मैं कर लूंगा. So the day I say that, I think I will be dead. Right. Right. Now my next question is for Alam. Alam, we have seen you in so many web series. आप हमेशा ये naughty, शरारती रोल आपका रहा है. आप ये गैंग के सबसे नटखट बच्चे रहते हो हमेशा. So how real, how similar are you in your real life with that kind of character that we see in the screen? I think I'm a bit same only. I like I like I like partying. I like chilling with friends, and I am a little like that. And yes, I like it. It keeps me alive. Wow. Beautiful. आपने बताया कि सीजन 3 तो स्टार्ट हो, मतलब we can expect season 3 in coming time. So आप मुझे tell us 3 plot lines for season 3. क्या डिफरेंट हो सकता है, या कहाँ हम देख सकते हैं स्टोरी, या जीतू भैया कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, या ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा? What new are we gonna see in season 3? Okay. What I can tell you about season 3 is that it is going to be way more emotional. The kids are in 12th standard. JEE का time आ गया है. वो समय आ गया है जिसका इंतजार था. और I can give you a terrible reference. I mean, it's a great reference. दुल्हन के विदाई का वक्त आ चुका है. Oh God. So I hope that can encapsulate what's going to happen in season 3. Right. दुल्हन के विदाई का वक्त आ चुका है. दुल्हन के विदाई का 16 December. Oh God, so we will be excited. We'll sit there and we'll be watching season 3 on 16 December. And जैसा आपने कहा कि दुल्हन की विदाई का वक्त आ गया है, it can be deciphered into a lot of ways. It's about a bomb. It's about emotions. It's crazy. So many things are happening in that film. I think that would be perfect to encapsulate what people can expect in a season 3. Right. From 16 December. हाँ. अरे वो फिल्म का रेफरेंस दिया रे मैं. Season 3.
हाँ वैसा ही होने वाला अपना सीजन 3 एक्ट्रेस एक्सप्लोसिव। के लिए डिफरेंस है। ना ना ना, अपना तो वही ट्यूरिन हॉर्स एंड बेलाटार। मयूर, आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने मतलब देखा है जब एक कैरेक्टर जो सेंटर होता है किसी भी स्टोरी का, लाइक वैभव इज, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, राइट? एंड देन इंडस्ट्री ऐसी है कि टाइपकास्ट होने का या स्टीरियोटाइप होने का चांसेस है, आगे शायद आपको रोल्स भी ऐसे ही मिले। तो उस चीज का क्या आपको डर है कि कहीं आगे, या फिर यू वुड ट्राई न्यू थिंग्स एंड न्यू रोल्स आल्सो? डर तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ बीइंग एन एक्टर, मतलब मैं मुझे पसंद ही ये है कि मैं अलग अलग कहानियां करूँ जिसके अलग अलग रंग हो, अलग अलग शेड्स हो, और एक ही तरह का कैरेक्टर ग्राफ ना हो। तो हालांकि पिछले अभी पास्ट में मैंने एक 2-3 बार ऐसी गलती कर ली जहाँ पे लाइक यू नो राइट। दे आस्क्ड मी टू प्ले लाइक वैभव वैभव काइंड ऑफ स्टफ, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मैं उसको ज्यादा एंजॉय भी नहीं कर पा रहा और चीजों को। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जो भी अगली कहानी आ रही है वो कितना अलग है मेरे लिए और कितना चैलेंजिंग है मेरे लिए। राइट। तो वो वाली चीज होती है। कभी कभी ये होता है कि आपको पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं तो कभी कोई चीज करनी पड़ जाती है। तो वो वाली सारी चीजें, और इस सारी चीजों से तो हर एक्टर मेरे ख्याल से गुजरता है। तो आप कितना सीखते हो उस चीज से अपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो अभी फिलहाल प्रोसेस में हूँ, लेट्स सी। I really loved his honesty, the way he said कि कभी कभी पैसे ज्यादा मिलते हैं तो करना पड़ता है, तो ये that's होता है बिकॉज सर्वाइविंग इन बॉम्बे इज सो डिफिकल्ट, एंड उसमें भी एक्टर होके सर्वाइव करना इट्स मोर डिफिकल्ट। right. तो ये वाली चीज है। पर कभी कभी वाली बात है, तो कभी 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 वाले। तो ऐसा दिख जाऊं गलत चीजों में तो समझ लेना पैसे मिल रहे होंगे। Oh wow. आलम, आप लाइक आपका, आपको कैसे रोल्स करना पसंद है? लाइक जैसे अभी मैंने अब पूछा और बताया भी कि आपको हमने हमेशा इस नॉटी कैरेक्टर्स में देखा है, बट व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू लव, एंजॉय एंड वुड वांट टू डू? मैम मैंने वैसे तो अभी रिसेंटली जिस ये जो कोटा फैक्ट्री में जैसा मेरा कैरेक्टर है, वैसे मैंने ज्यादा नहीं 2-3 रोल ही किए उस टाइप के। और मतलब कुछ अलग अलग भी किया है मैंने। आई 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 डिड अ माइथोलॉजी शो हम्म। on Star. I played Duryodhan in that, and I did something for Disney. I did कुछ सीरियल्स भी किए, कुछ राइट। एड्स भी किए, कुछ वेब शोज भी। अब मैं मतलब लकीली पता है क्या हुआ, एक चमन बहार करके फिल्म आई थी, उसमें आई प्लेड यंग पॉलिटिशियन। तो लकीली मुझे कैरेक्टर मेरे पास ऐसे दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि मैंने आई हैव प्लेड दिस 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 दिस, और मुझे पसंद है वो। मतलब मैं एक मैं चिक्का मिट्टी होती है हमारे वहां पर जो तालाब में से निकलती है, राइट। और जिस तो वो कैसी होती है पता है, उसको जिस घड़े में जिस चीज में डाल दो ना, वो वैसे वैसे। उसका शेप ले लेती है। राइट। सेम थिंग सेम गोज विद वाटर। आई वांट टू बी लाइक वाटर। मतलब अगर दे पुट मी इन अ घड़ा, आई बिकम अ घड़ा, दे पुट मी इन अ ग्लास, आई बिकम अ ग्लास। So Very that's well how said. Very well I said. want to be. So that is something a true actor actually wants to be, just like the water, पानी की तरह, कहीं भी डालो, किसी भी शेप में डालो, किसी भी रोल में डालो, और बस आपको फिट पता हो है, जाओ। मैं नहीं जेन्युइनली आपको बताऊंगा, कहीं ना छोटेपन से काम करते करते बड़ी चीजें मैकेनिकल और बड़ी ही प्रोफेशनल सी हो जाती हैं जब आप काफी टाइम से एक्टिंग करने लगते हैं, और आपकी एक्टिंग भी बड़ी। तो कोटा फैक्ट्री वो एक ऐसा शो था जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वो वाले जो अंदर जो मेरे वो एनिमल है, द एक्टिंग एनिमल, उसको जिंदा किया उसने। Like rehearsing with Mayur and Ranjan, they are so good actors that you just go in that theater wala zone, bachpan wala, that हम्म। you are doing that, and people are putting inputs. Raghav is guiding us. Raghav is telling us कि क्या करना है और इसका फील क्या है। राघव Right. हमेशा फील बताता था कि Wow. तो फील पर हम वो सीन वर्क करते थे। उनके सर के हमारे फील और पॉजेस और फ्लो, मुझे ऐसा लगता है कि जान है उनकी और उनके शो की। और है कि नहीं सर? वही फील है जो ऑडियंस से ऐसा कनेक्ट हुआ है कि बस अब तो जुड़ गए हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। राघव,
So before I move towards, मेरे पास कुछ set of questions हैं आप लोगों के लिए. It's more like a quiz thing. देखते हैं कि कोटा फैक्ट्री आपको कितने अच्छे से याद है, both season 1 and season 2. तो before we move to that, my last question would be to you, Raghav, कि हमने season 1 में जीतू का character देखा. He's a very chill teacher. उनके personal life में इतना कुछ हमने देखा नहीं. हमने students पे focus करा. But second season में हमने देखा है कि उनकी personal problem, वो बहुत परेशान है. उनको वो चाह रहे कुछ अकम्प्लिश करना. स्टूडेंट्स को तो गाइड करना ही है, बट अपनी लाइफ में भी उनके भी एक टीचर है जो मिलने जाते हैं. सीजन 3 में क्या मिलेगा जीतू भैया? सीजन 3 में तो आई कैन टेल यू सीजन 1 to 2 में हमने क्या सोचा था. राइट. कि सीजन 1 में हम लोगों ने जीतू भैया को ऐसे, हमारा ब्रीफ दिमाग में था कि ही इज द गैंडाल्फ ऑफ the Lord of the Rings in this universe. Right. He's the wizard. But when you come to a character like that, you cannot keep him the wizard in season 2. Right. फिर वो लोगों को लगने लगा कि ये god like है. ये खुद साक्षात कृष्ण भगवान का अवतार है. अपुनिज भगवान है वाला फीलिंग. हाँ वो वाला फीलिंग easy है खेलने के लिए for one season, but we had to humanize the character of जीतू भैया. तो हमेशा, and also you can take it as a life lesson that something that you see looks perfect need not be perfect. Right. Something that looks fine might not be fine. Right. So I take that character to be that something that, and also if you really think about social media bhi wahi hai, what looks perfect is not perfect. And might not be perfect. Right. So maybe that's the learning you can take from a Jeetu Bhaiya, that everyone's going through something. So just be nice to each other. Absolutely. So I have 2 questions जो मैं आप लोगों से आखिरी में पूछूंगी. Let's first play the game and see how well you guys know Kota Factory. Okay, so मेरा पहला question है राघव आपसे. So are you guys ready for the game? Yes. Okay, so मेरा पहला सवाल राघव आपसे है. कौन सा सब्जेक्ट था सीजन 1 में जिसे कंसिडर किया गया था एज एन एक्सेप्शन इन इटसेल्फ, जिससे स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे? नो, राघव inorganic chemistry. Yes, inorganic chemistry. स्टूडेंट्स ने हाथ उठा लिया कि मैं आंसर करूंगा. Very nice. Alam, this is for you. Yes. मीना जो आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड है, उसका पूरा नाम क्या है? बाल मुकुंद मीना. Very nice. Yes, Bal Mukund. And it's to be very specific, it's Bal Mukund Meena. Meena. Bal Mukund Meena. Meena. Very nice. Mayur, next question is for you. तो जीतू भैया needs an investment, जिसके लिए वो कॉल करते हैं अपने दोस्त को जो बाहर यूएस में बैठा है. क्या अमाउंट है उस इन्वेस्टमेंट का जो जीतू भैया को चाहिए? आपने मुझसे इतना मुश्किल सवाल क्यों किया? I know. मयूर. I have no idea. I know. क्या answer it? Yes, I think it's 2-3 crores and he says $15,000. नहीं, $15 lakh. कि $15 lakh ही उसको पहले कंफ्यूजन होता है कि I have कि मुझे लगा 15 लाख ही है मेरे पास. फिर वो फोन करके पूछता है कि भाई डॉलर्स के रुपीस. तो ऐसा कुछ है. Yes. So the amount is like Alam was a little closer. The amount is 4 crore. 4 crore. जो जीतू भैया को I said ना 2-3 crore. Yeah. 4 crore Indian rupees. 4 crore Indian rupees. Yes. Coming back to Raghav. But people went crazy when Naveen came like for the cameo. मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था. पूरा एकदम से ये मतलब वो एस्पिरेंट वाला फीलिंग एक ऐसा आया था कि ओह नवीन इज हियर. मैं सच बताऊं, मैंने पिक्चर्स वाला फील ज्यादा सोचा था कि पिक्चर्स सीजन 1 का कनेक्ट होगा हमारा कि अरे नवीन और जीतू भैया. But then Aspirant. But हाँ, ठीक है. But then Aspirant became so hit that people. Exactly.
Now we remember him as the Abhilash. commission. Yeah, Abhilash. Abhilash is his name, and he's the IS officer. And no, so that's where. But yeah, now Raghav. Okay, sorry for keeping it very tricky, but this is your question. Arrange the name by the order of episode name for season 1. 5 episode hai. 5 Okay. के नाम है. So the options are optimization, assembly line, inventory, shutdown, overhaul. Inventory, assembly line, optimization, Overall. last is shutdown, and fourth is overall. Fifth. Last is overall. Fourth is shutdown, love, and fifth overhaul. Yes, यहाँ भी students ने help कर दी, but absolutely you got it correct. नहीं Alam, नहीं, यहाँ तो हम शायद हेल्प कर ही नहीं सकते थे. मुझे सिर्फ ओवरऑल इसलिए याद है क्योंकि वो एपिसोड मैंने कुछ ज्यादा ही बार देख लिया. और इनफैक्ट मुझे लगता है कि राघव सर और अपने गोपाल जी जो हमारे एडिटर हैं, दोनों के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी कैन यू हियर मी? yes, yes, I Yes, can. इनसे बेहतर तो नाम किसी को भी नहीं पता होंगे भाई. इन्होंने तो इतना देखा है. और आई एम श्योर इनकी बात भी ऐसी होती होगी. अबे वो इन्वेंटरी में, अबे वो शटडाउन में ऐसा करता है, इस टाइप से. Now, because we have a little time crunch, I'll put the questions very quick and you guys have to answer it very quickly. Alam, the question is for after completing the 21 day का challenge, जो वैभव करता है कि 21 दिन जो आदत बनानी होती है, एंड जीतू भैया का एक डायलॉग है कि कभी कभी चीटिंग इज फाइन. तो वैभव जो कैरेक्टर है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, किस शॉप पे जाता है और क्या खाने जाता है? It is. Alam is just rocking this game. हैम्पर भी है क्या? I wish, यार शिट. but एक virtual hamper तो जरूर रहेगा. ओहो. Mayur, the next question is for you. What is the success rate for clearing the exam that you get to know in Maheshwari class का orientation? बड़ी सी screen पे आता है. In second season, Yeah, in second season. see, honestly, I haven't seen the second season yet. I'm yet to see second season, so I have no clue. But yeah, I'm so, तू सीन में बैठा था. ए मोरे, तू सीन में था. अरे मुझे ये नहीं बात- याद. 98 point something था यार. Sorry? I don't know. 98 point something था. I don't know. It was 0.442%. आपके बगल वाले बंदे ने आंसर भी किया था 0.442 सेकंड. Oh wow, Raghav, for you, which chocolate does Meena eats when a student tells him that it's his 4th chocolate problem? Which brand chocolate? 5-star. Yes, it was a 5-star, right? Alam, for you, जब वैभव जाता है जीतू भैया के पास, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जो आपने और मीना ने हेल्प करे होते हैं, एंड ही गेट्स मार्क्स, 2 मार्क्स मिलते हैं. तो फॉर नॉलेज उनको कितना मार्क्स मिलता है और फॉर एफर्ट्स उनको कितना मार्क्स मिलता है? नॉलेज के लिए तो 0 है, एफर्ट के लिए 2 मार्क्स मिलता है. नहीं? Yes. For the efforts he gets 10 out of 10. अच्छा, वैसा तो आपने बेसिकली आपके क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा कि उसको फाइनली 2 मार्क्स मिलते हैं. Okay. ओह, आई थॉट दैट. बट मुझे ये सीन अच्छे से याद है कि जीतू भैया बोलते हैं कि देख तूने फाइट मारी है, तू फाइटर तो है, Yes. तेरे एफर्ट के लिए तो 10 on 10. Yes. 10 मार्क्स नहीं, 10 on 10. 10 on 10. Wait, for knowledge Yes. it's 0 out of 10 and for efforts it's Yes. 10 on 10. Yes. Yes. Coming back to Mayur, your question is, what is the nickname of the character Meenal? मीनल का निकनेम क्या है? जब मीना और मीनल का वो रोमांटिक सीन है एंड देन दे आर टॉकिंग, तो मीना अपना पूरा नाम बताता है और मीनल भी अपना निकनेम बताती है. तो व्हाट इज द निकनेम ऑफ मीनल? Alam, you want to try? Hamper नहीं चाहिए. What? Tell me. What is the nickname of Meenal? The character Meenal. What? Nickname. मीनल का निकनेम? हाँ, घर पे उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? हाँ. Episode 4. Oh Date. Meenal and Meena date. Episode 4, season 1. shit.
I don't वो remember that. गुम्बर उम्बर टाइप्स के आसपास. Raghav, if you wanna attempt this No, question. I got it. I Jamkudi. got it. It was near Taj Mahal wala scene, no? Yes. Yeah. Raghav, go for it. Jamkudi. Jamkudi! Right. Raghav, the question is for you. What is the full form of awesome? अ से औषधि, औ से औषधि, स से स्वच्छता, म से मम्मी. Very nice. Very nice. मयूर, आपके लिए क्वेश्चन है. सेकंड सीजन में जीतू भैया एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप सीन में हो और जीतू भैया को आप बोलते हो सर. वैभव कहता है कि सर, सॉरी सीजन वन में तो कौन सा वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जीतू भैया अपने क्लास में? व्हाट इज दैट टॉपिक? सीजन 1 क्लास है, आप जीतू भैया के क्लास में बैठ के उनको सर बोलते हो गलती से, एंड जीतू भैया कहते हैं कि अच्छा ये सर बोलेगा, मैं सर हो गया, अब तो मैं सर हो गया. तो कौन सा फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप? Gravitation, I guess. इट्स सर्कुलर मोशन. Okay, Alam, last question for you. Which all medicine do you get when Vaibhav is suffering from jaundice and from which shop? कौन-कौन सी दवाइयाँ? Basically, ये वाली सरदर्द की, ये वाली बहुत अच्छा सीन है यार वो. ये सरदर्द की, ये पेट दर्द की, और अगर किसी गोली ने रिएक्शन किया तो उसकी भी एक गोली है. क्या है? नहीं, वो यही डायलॉग ही यही था, और ये यही गोलियां थी कि अगर देखिए पेट दर्द की, सर दर्द की, उल्टी की, ठीक है, और अगर किसी गोली ने रिएक्ट किया तो उसकी भी एक गोली है. बेसिकली किसी गोली ने रिएक्ट किया और तुझे गैस हो गई तो ये गैस की दवा, ये तेरी फीवर की दवा, हाँ. और ये तेरी वॉमिटिंग की दवा. सो दीज आर द 3 हाँ. दवाई. एंड कौन से शॉप से? अरुण जी के कैरेक्टर का नाम. ओ, अरुण अरुण जी जी के के कैरेक्टर. कैरेक्टर का नाम ही नहीं पता है मुझे. दीपक. दीपक भैया. दीपक दीपक भैया भैया. बड़े बड़े डॉक्टर लेते, पता है आपको, उनकी दुकान से आगे. Very nice, very nice. My last question, because we have to wrap it up very fast. As a student, आप लोगों ने कोचिंग अगर करी है या कभी गए हो कोचिंग, तो as a student life जो आप वापस से जी रहे हैं, how is that and how can you connect with that student life? जल्दी जल्दी quickly in 30 seconds, 3 of you. तो मैं बताता हूँ मेरी स्टूडेंट लाइफ. बॉम्बे में तो ट्यूशंस होता है, हम कोचिंग बोलते थे, हम तो ट्यूशंस बोलते थे. तो मैंने ट्यूशन ही गया हूँ. बट इतना प्रेशर तो मैंने कभी पढ़ाई का लिया ही नहीं था. ट्यूशन में भी नहीं लिया था. सबसे लास्ट बेंच पे बैठता था. तो टीचर को ही पता था कि ये पढ़ता नहीं है, बस ये आता रहे, फीस देता रहे. तो वो वाला मेरा और टीचर का वो वाला रिलेशनशिप था. दैट्स हाउ आई वेंट. Very nice. Alok. मैंने तो कोचिंग ही करी है. अकाउंट्स के लिए जाता था मैं एक कोचिंग क्लासेस. तो कोचिंग क्लासेस का माहौल बहुत अच्छा होता है यार. सब अपना अपना. मुझे तो बड़ा शौक था कि अच्छे से तैयार होके जाने का, कि भाई मैं एकदम तैयार वैयार होके बढ़िया करके जाया करता था कोचिंग. लड़की को इम्प्रेस करना. मतलब हाँ, लड़कियां तो अपने आप ही हो जाती है इम्प्रेस में, तो कुछ नहीं है वो तो बस. बस यही था. मैं भी मुंबई से ही हूँ, तो सिर्फ कोचिंग क्लास नहीं, ट्यूशंस गया हूँ. और मुझे वो मल्टीप्लिसिटी एंड everyone supposed to be the same way, paying attention, and that silences, वो मुझे just going back, वो मुझे realize हुआ कि क्या silences, और जो पेज टर्निंग होता था, एक होता था टाइम कि पेजेस ऑटोमेटिकली साथ में टर्न होते थे, वो मैंने बहुत नोटिस किया और वो मैंने डालने की कोशिश की शो. यार सर, इंटरव्यू पे भी नॉस्टैल्जिया करा रहे हो आप तो. Very nice. It was lovely catching up with you, Raghav, Mayur, and Alam. And I am particularly super excited for season 3. And let's see what new it brings onto the screen. And आपने हमेशा राघव हमें सरप्राइज किया है. So yes, we will be surprised in season 3. Mayur, आपकी performance, Alam, आपकी performance, जीतू भैया तो है ही हमारे. Thank you so much for connecting with Earshot, and thank you for being a part of Bollywood's new star.
Thank you. Thank you, Riya. Thank you. Earshot, here and now.